स्पर्श हॉस्पिटल में एक घटना घटी थी डॉक्टर डायरेक्टर सर के साथ, दीपक डायरेक्टर सर के साथ। तो चलिए आप बीती उनकी सुनते हैं। मैं घटना के पहले घटना का थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट बोलते हैं वो बताना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से मैं स्पर्श में खुद एक शेयर होल्डर हूँ और मैं 7 साल से बिजली सर्विस में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और आज तक मेरे अगेंस्ट कभी कोई कंप्लेन आई नहीं है। तो अभी पिछले कई दिनों से स्पर्श में चार्जेस को लेके, आयुष्मान के पेशेंट्स को लेके जो उनसे चार्जेस दिया को लेके, और मेरे द्वारा भी यहाँ से मैं ओपीडी देखता हूँ तो पेशेंट भेजता हूँ तो मैं कुछ चार्जेस लेके भेजता हूँ, वहाँ पे जाके डॉक्टर संजय गोयल द्वारा चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं। ये सब को लेके कुछ डिस्कशन हो रहा था। साथ ही मैंने स्पर्श में 5 साल पहले 15 लाख का एक लोन भी दिया था, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ। उसको बोलते हैं वो बिना इंटरेस्ट वाला लोन जो देते हैं उसको, उसके लिए भी वो 5 साल हो गए थे। उनका लोन का मेरा टेन्योर 5 साल का था। तो 5 साल बाद जब मैं बोला कि अब मैंने लोन दे दिया है तो मुझे अब लोन की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे लेने आए। तो वो टाल के, मतलब वो बहुत दिनों से टाल रहे थे इस बात को, 2 महीने से पिछले टाल रहे थे। किनके द्वारा टाला गया था सर ये? डॉक्टर दीपक वर्मा और डॉक्टर संजय गोयल के द्वारा। तो वो बात भी थी। फिर कुछ पेशेंट को लेके कुछ मार्केटिंग के भी इश्यूज़ थे। मार्केटिंग वाले पेशेंट्स को ला के और उसमें बहुत धांधली कर रहे थे, उस इशू को भी मैंने उठाया था। तो इन्होंने बीच में मार्केटिंग वाले को निकाल के फिर उसको वापस भी रख लिया था। सर वो धांधली किस टाइप की, थोड़ा आप हमको धांधली मतलब मुझे ऐसा सुनने में आ रहा था कि मार्केटिंग वाले दूसरों का पेशेंट्स ला के बोलते हैं हमारा पेशेंट है, और इस टाइप की चीज़ें कर रहे थे। और कंसल्टेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये कंसल्टेंट पेशेंट बाहर लेके जाता है, ये बाहर लेके जाता है, क्योंकि वो खुद बाहर भेजते थे पेशेंट्स को। ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये सब इशू को लेके मैं बात करना चाह रहा था। तो जब पैसे की बात आई तो पता नहीं उनका रुख बहुत चेंज हो गया। तो उन्होंने मेरे को कल 2 बजे मीटिंग के लिए स्पर्श हॉस्पिटल बुलाया। मैं स्पर्श हॉस्पिटल में वैसे भी जाता ही हूँ रेगुलर, तो राउंड लेने के नाम पे मैं गया। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर दीपक वर्मा के चैम्बर में आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ करके। मैं वहाँ पे बैठा। मैं करीबन 2:10 से 2:30 बजे तक, 2:45 तक बैठा रहा। फिर 2:30 तक फिर डॉक्टर दीपक वर्मा ने डॉक्टर संजय गोयल को बुलाया। तो डॉक्टर संजय गोयल आते ही मेरे को धमकाने लग गए कि ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे से पेशेंट की कंप्लेन आ रही है। अननेसेसरी के मेरे पे एलिगेशंस लगाने लग गए। तो सडनली आके आपके ऊपर ऐसे ब्लेम हाँ, करने का बोलते हैं हमको ऐसे कंप्लेन आई है मार्केटिंग वालों से। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको सामने लाइए और ऐसा करिए, आप पैसे की बात छोड़ के ये सब बात कर रहे हैं। तो वो अचानक से एग्रेसिव हो गए और फिर डॉक्टर दीपक वर्मा को क्या हुआ, वो मुझे माँ बहन की गाली देने लग गए और उसके बाद वो मुझे हाथापाई पे उतर आए। तो संजय गोयल को हाथापाई रोकना तो दूर, वो भी मुझ में हाथापाई करने लग गए। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आज आपके समक्ष एक चर्चा करने के विषय में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे होंगे दीपक कोठारी डॉक्टर का अभी एक मामला चल रहा था, जिसको हमारी रिपोर्टर के द्वारा उसको न्यूज़ बनाया गया था। आप देखेंगे दीपक कोठारी जी के साथ जो घटनाएं घटी, बड़ा ये दुख भरी घटनाएं थी कि उसे किसी डॉक्टर को मारना, उसके साथ में गलत व्यवहार करना, यह बहुत निंदनीय शब्द है। आप देखेंगे जिस स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय गोयल और दीपक वर्मा के द्वारा जो डॉक्टर दीपक कोठारी के साथ में कृत्य हुआ, वो बहुत अशोभनीय था। और आप देखेंगे कि हम आपको इसी मैटर में बहुत कुछ जानकारियां देने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि दीपक कोठारी एक सज्जन, अच्छे व्यक्ति और अच्छे एक डॉक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम लोगों की बुराइयां तो बिल्कुल दिखाते हैं, लेकिन लोगों की सच्चाई बताने में भी हम पीछे नहीं हटते। तो आप देखेंगे त्वरित खबरें इस न्यूज़ में कुछ तह तक गए, उसके बाद जानकारियां एकत्रित कर आपके समक्ष यह न्यूज़ प्रकाशित कर रहे हैं। आप देखेंगे दीपक कोठारी के साथ जिन डॉक्टर के द्वारा संजय गोयल, जो पहला नाम है संजय गोयल के स्पर्श हॉस्पिटल पे कितने आरोपी लगे हैं आप भी जानते हैं कि सुपेला थाने में कितने मामले दर्ज हैं। इनके द्वारा, संजय गोयल के द्वारा पहले पूर्व में भी 2-3 डॉक्टरों के साथ हाथापाई, मारपीट, गाली गलौज किया गया, लेकिन वह अपनी इज्जत और अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए शायद इसकी कंप्लेन वो सब करने में कहीं ना कहीं वो लोग डरे और नहीं किए, और कुछ लोग किए भी, लेकिन आज तक वह जांच का विषय ही रह गया। जिस व्यक्ति का
संपूर्ण कार्य हो कि गाली गलौज देना, मारपीट करना, उस पटांग हरकत करना, पैसा अलग से अगर कहीं स्मार्ट कार्ड के नाम से पैसा उगाही करना, ये सब काम अगर कहीं किसी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है तो वो है संजय गोयल। आप देखेंगे संजय गोयल कोई छोटी मोटी भी हस्ती नहीं है। संजय गोयल वर्तमान में आप देखेंगे कि यह 1 लाख 1.5 लाख का जो अभी किस्सा चल रहा था, किसी व्यक्ति के द्वारा जो मारपीट किया गया, वो 1-1.5 लाख के किस्से का ही मैटर था कि उसे एक व्यक्ति बोलता है कि हमारा इलाज कराना है, तो दीपक कोठारी जी कहते हैं हम 1 लाख तक में हम उसको आपका इलाज कर देंगे। लेकिन संजय गोयल का कहना है 1.5 लाख से ऊपर ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो सोचिए स्पर्श हॉस्पिटल में सिर्फ पैसा उगाही का कार्य हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि वह व्यक्ति का हम आपको एक ऑडियो और वीडियो भी सुना रहे हैं। वो व्यक्ति बोलता है, ये सुनिए। मैं आपसे पहली बार कब मिला? अपनी मुलाकात कभी नहीं हुई। मैं आपसे पहली बार कहाँ मिला फिर? वहीं स्पर्श में। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला वहाँ पे कि आपका इलाज मैं स्पर्श में ही करूंगा, ऐसा बोला कि नहीं बोला? आपने मुझे क्या बोला कि मैं पैसे की बात हुई, हाँ कि आपसे मैं बात हुई कि 1.5 लाख रुपए लगेगा करीब। ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने आपको बोला कि मैं ऋषि सर के थ्रू एक बार फोन किया था। आपने फोन किया था कि ऋषि सर ने ऋषि सर ने फोन किया किया था? था। हाँ हाँ, तो ऋषि सर ने फोन किया, फिर आपसे बात हुई थी। ऋषि सर से बात हुई थी। कितने में पुरानी बात है ये? 1 साल हो गया करीब। 1 साल पुरानी बात है। तो ऋषि सर ने मेरे से पूछा था कि आपका एक वेरिकोज वेन का पेशेंट है, कितना खर्चा आएगा? तब मैंने बोला था कि 1 लाख तक खर्चा आएगा। ठीक है। ऋषि सर ने ये तो नहीं बोला था कि कहाँ करना। ऋषि सर मेरे डायरेक्ट मेरे पास के लिए पूछे थे। उसके बाद आपने मेरे को दिखाया नहीं। हाँ, आपको कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ जिसकी वजह से आपने मेरे को दिखाया था? नहीं। आपने स्पर्श में इलाज कराया? नहीं, मैं स्पर्श तो पहली बार गया था। मैं स्पर्श पहली बार गए थे। और आपको मैंने ये बोला था कि मैं आपका इलाज स्पर्श में ही करूंगा, मैं कहीं बाहर नहीं करूंगा। ऐसा जब आपसे मिले नहीं तो कैसे आप ऐसे कैसे बोल दोगे? तो स्पर्श में आके जब आप स्पर्श में आए, आपने बोला कि अगर ऐसा था तो सर मैं वहीं आ जाता। आपने ये चीज बोली थी कि जब ऐसा था तो मैं वहीं आ जाता, दुर्ग में ही आ जाता। तो मैं बोला अब आप दुर्ग में भी आओगे तो मैं आपका इलाज नहीं करूंगा, मैं आपका स्पर्श में ही करूंगा। हाँ, बोला था ये चीज? हाँ, तो बोला था ना? हाँ। तो आपके खिलाफ एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि आप वहां पे आए थे और आपका इलाज मैंने वहां पे ज्यादा पैसे लेके किया है। आपका अभी तक इलाज हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना। अभी आपका इलाज करना है। हाँ। और आप अभी किसी के बोलने पे यहाँ आए हैं कि क्या अपने आप आए हैं? मैं अपने आप ही आया भैया। क्योंकि आपसे मैं बहुत साल मतलब इधर उधर हर जगह बहुत जगह पता किया है। हाँ। तो बोले कि दीपक कोठारी जैसे डॉक्टर नहीं है इस काम के लिए। तो मैं इसीलिए जब मैं सोच के रखा था आज से जब 1.5-2 साल पहले जब ऋषि सर के थ्रू बात हुआ था ना, मैंने कराऊंगा तो इनसे कराना ही करके मुझे। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख लिए कि इस व्यक्ति से पहले पैसे की बात होती है, 1-1.5 लाख की बात होती है। तो वो व्यक्ति बोलता है अगर स्पर्श में कराते हैं, अगर ऐसा कहना भी है तो स्पर्श में कराते हैं तो 1.5 लाख के लगभग लगेगा, बाहर में कराते हैं तो 1 लाख के लगभग लगेगा, इस व्यक्ति का कहना है। ठीक है। तो आदमी 2 पैसा बचाने का ही कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। और उसके साथ में अगर कहीं डॉक्टरों की सोचिए कि अभी मानसिकता क्या चल रही है। अगर उनको पैसे के लिए वो किसी भी हद तक, आप पहले भी देख चुके होंगे स्पर्श हॉस्पिटल पे बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, खास करके संजय गोयल के ऊपर। तो क्या संजय गोयल दूध का धुला व्यक्ति है, डॉक्टर है? आप ये भी चीज देखिए। लेकिन दीपक कोठारी अगर बोला जाए तो उनका कोई भी ना थाने में कंप्लेन है। हमने सारी चीज़ जानकारियां पता की, लोगों से जानकारियां पता की। लेकिन संजय गोयल नाम का व्यक्ति जो है वह थोड़ा आप समझ रहे हैं किस व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, जो कि अपने उनके स्टाफों से भी अगर कहीं आप पूछें तो इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारियाँ जो आप सोच नहीं रहे हो वो भी जानकारियाँ आएगी सामने। क्योंकि संजय गोयल बहुत महान व्यक्ति हैं, आप समझ रहे हो कैसे हैं। लेकिन दीपक कोठारी एक सज्जन और डॉक्टर की श्रेणी में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि एक सर्जन भी हैं और एक अच्छे डॉक्टरों में उनकी गिनती आती है। तो क्या उस डॉक्टर के साथ में जो एक घटनाएं घटी वह सही था? अगर कहीं शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और इनके हॉस्पिटलों में जैसे इलाज के नाम पर इलाज बिल्कुल होता है स्मार्ट कार्ड के नाम पर, लेकिन क्या इलाज के पैसे सरकारी जो स्मार्ट कार्ड है उसके ऊपर भी पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? तो आप भी जानते हैं।
आपके साथ में भी ये घटनाएं घटी होंगी। तो ये हम जो न्यूज़ बना रहे हैं वो जनता के लिए, जनता के पक्ष के लिए। तो आप समझ रहे हैं स्पर्श हॉस्पिटल में कैसे कैसे काम होते हैं। और डॉक्टरों को एक बात बताइए, जो अपने पार्टनर डॉक्टर को अगर कहीं मार सकता है तो और पब्लिक जो कि लोग वहाँ इलाज कराने जाते हैं तो उनके साथ में भी कैसी घटनाएं होती होंगी। आप समझदार हैं। क्यों से कि आप देख रहे हैं बीच में भी इतनी सारी घटनाएं स्पर्श हॉस्पिटल में हुई और भी डॉक्टरों के साथ मारपीट हो रहा है। तो क्या संजय गोयल इतने सीधे हैं कि लोग आके संजय गोयल से ज़बरदस्ती मारपीट कर लेते हैं? और संजय गोयल बेचारे इतने दूध के धुले हैं कि वो कुछ नहीं करते, वो जाके काउंटर केस कराने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करते हैं और करते भी हैं। और पूर्व में भी इनके सुपेला थाने में इनके स्पर्श हॉस्पिटल और संजय गोयल के खिलाफ में क्या क्या मामले दर्ज हैं और क्या क्या आवेदन है वो आप स्वयं निकाल सकते हैं आरटीआई के तहत। संजय गोयल आप समझ रहे हैं कितने अच्छे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो अच्छा डॉक्टर है, जो अच्छा सर्जन है, जो लोगों के भलाई के लिए कार्य करता है, उस पर हाथ उठाना। संजय गोयल और उनके साथ में दीपक वर्मा जी जो अभी मारपीट किए, क्या यह सही था? आप देखेंगे डॉक्टरी के क्षेत्र में डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। तो जब भगवान ही ऐसा कृत्य करे तो आगे आप समझदार हैं। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो वर्तमान में भी जो स्पर्श में जॉब कर रहे होंगे उनसे भी इनके बारे में, स्पर्श के कुछ स्टाफों से आप पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। वो आप स्पर्श हॉस्पिटल के बारे में आप लोग भी जानते होंगे। तो यह मांग त्वरित खबरें परिवार भी करता है कि ऐसे डॉक्टर के ऊपर तत्काल जांच करते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें। क्यों से कि यह छोटी मोटी घटना नहीं है। किसी डॉक्टर को मारना, वो भी मारने से जी ना भरे, खाने में यूज़ होता है कांटे वाली चम्मच, उस चम्मच से भी हमला किया जाता है, प्राण घातक हमला। उस पे भी अभी तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी जांच अभी तक नहीं की गई, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी शासन प्रशासन के पास में यह मामला है। शासन प्रशासन इस पे जांच कर, अगर कहीं आप देखेंगे कि दीपक कोठारी ने एक शब्द कहा कि अनूल जलूल पैसा लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जब अनूल जलूल पैसा ले रहे हैं लोगों को, आप समझ रहे क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, पब्लिक के साथ क्या चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि पहले इनका ये झूठ मूठ का इलाज करने के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं। क्यों से हमारा कहना नहीं है, डॉक्टर कोठारी जी भी यह शब्द बोल चुके हैं कि उनको भी इस चीज़ का तकलीफ था कि गरीब लोगों से पैसा ज़बरदस्ती ज़्यादा लेना या अपने डॉक्टरी का गलत इस्तेमाल करना। तो ऐसे डॉक्टरों का डॉक्टरी जो सर्टिफिकेट मिला है उनको तत्काल सरकार को चाहिए कि ऐसे डॉक्टरों को निरस्त करना। अब ऐसी स्थिति आप देखें स्पर्श हॉस्पिटल का, तो स्पर्श हॉस्पिटल में ऐसे इलाज कराने जाने वालों को भी यह सूचना है कि जब भी इलाज कराएं तो अपने स्मार्ट कार्ड में कितना पैसा कटता है, कितना पहले दिया जाता है, कितना लिया जाता है, उसकी भी आप संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर चलें। नहीं तो आपके साथ में भी कोई घटनाएं घटने में समय स्पर्श हॉस्पिटल में नहीं लगेगी। क्योंकि जब वहाँ के डॉक्टर के साथ में ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो सकता है, वो आप समझदार हैं। तो यह हम भी मांग करते हैं कि अगर ऐसा कृत्य हुआ है और ऐसे कृत्य के लिए तो इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई शासन प्रशासन को करनी चाहिए और इस पे जांच कर आगे की कार्रवाई शासन प्रशासन खुद देखेगी। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर प्रधान संपादक दुर्ग से।